छात्रेभ्यः, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार बोर्ड में लगे हुए पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और उसके बाद पूरे पाठ्यक्रम को संक्षिप्त में पढ़ेंगे। जैसा कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से है और उनमें जिन बच्चों ने संस्कृत विषय तो ले लिया है, लेकिन स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई ना होने के कारण बच्चे परेशान होते हैं और उन्हें परीक्षा में पास होने की चिंता होती है और पास तो हो जाते हैं, लेकिन संस्कृत विषय में जानकारी के अभाव में उनके नंबर कम मिलते हैं और उनकी उसका असर उनके रिजल्ट पर पड़ता है, उनके प्रतिशत यानी परसेंटेज पे असर पड़ता है। और इसलिए मैं बच्चों, आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए ये संस्कृत का पाठ्यक्रम पर चर्चा आज करेंगे और धीरे धीरे पूरे पाठ्यक्रम को संक्षिप्त में आपके एग्जाम तक 1 हफ्ते या 10 दिन में आपको इतना बता देंगे कि आप आराम से बिना डर के संस्कृत विषय में अपने संस्कृत पेपर को अच्छे मार्क्स के साथ हल कर सकेंगे। पहले आज सिर्फ हम पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे जो बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम निर्धारित है। फिर उसके बाद हम आपके सभी पाठ को, पहले इसमें व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और फिर उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जो होगा अपठित गद्यांश वगैरह होगा, हम आप लोगों को संक्षिप्त रूप में आपके पाठ्यक्रम को एग्ज़ाम को देखते हुए तैयारी को कराएंगे। जी, शुरू करते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक है पीयूषतम द्वितीय भाग, जो है मंगलम पाटलिपुत्र वैभवम, ये आपके पाठ्यक्रम में है। फिर अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका भारत महिमा, भारतीय संस्कारा यानी भारतीय संस्कार, और नीति श्लोका, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, मंदाकिनी वर्णम और व्याघ्रत पथित कथा, और कर्णस दानवीरता, और विश्व शांति शास्त्रकारा। ये थे आपके पाठ्यक्रम जो बुक थे। फिर उसके बाद फिर नीचे अपठित गद्यांश होगा। ये अपठित गद्यांश आपका 2 होगा जो 7 अंक का होगा। फिर उसके बाद में खा जो है ये, इसमें आपको संस्कृत में पत्र लेखन होगा यानी आवेदन पत्र, जैसे रोगग्रस्त अवकाशार्थ प्रधाना अध्यापकम प्रति आवेदन पत्र। इसमें ये है, ये कह रहा है कि रोग से यानी बीमारी से ग्रसित की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक से आवेदन पत्र लिखना होगा संस्कृत में। फिर आपका दूसरा है छात्रवास जीवन विषय पितरम प्रति पत्रम। ये क्या कह रहा है कि छात्रावास यानी हॉस्टल में जीवन व्यतीत के विषय में हॉस्टल में रह रहे बच्चों को अपने पिता के प्रति पत्र लिखना यानी अपने बारे में जानकारी देना। फिर तीसरा है स्वविद्यालय वर्णन, अपने विद्यालय का वर्णन करना है। फिर चौथा है पिते माती स्वास्थ्य चिंता विषय पत्र, यानी पिता और माता के स्वास्थ्य चिंता के विषय में पत्र लिखना होगा। फिर शैक्षणिक भ्रमणाय अनुमति राशिम चा प्राप्तुम पितरम प्रति पत्रम। ये क्या है? शैक्षणिक यानी शैक्षणिक परिभ्रमण की अनुमति के लिए यानी शैक्षणिक परिभ्रमण में जाने के लिए अपने पिता से राशि यानी पैसे लेने के लिए पत्र लिखना। फिर मित्राय निमंत्रण पत्रम, मित्राय वर्धान पत्रम, यानी मित्र को निमंत्रण पत्र देना है। फिर है विद्यालय खोल समारोह वर्णन, यानी विद्यालय में खेल समारोह का वर्णन पर पत्र लिखना होगा। इतना सारा आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसी से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर कह रही हूँ, अब बाहर से किसी भी पॉइंट को, किसी भी विषय को, इसमें खासकर संस्कृत में बाहर से पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। जितना टॉपिक आप लोगों के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है बस इतना ही करिएगा। फिर इसमें आपका अनुच्छेद लेखन 7 वाक्य होगा, जैसे
यानी निबंध, बसंत ऋतु, छात्र जीवनम, हिमालय, अस्माकम देश, इतने पर निबंध है। जैसे बसंत ऋतु, छात्र जीवन, हिमालय और हमारे देश भी। फिर अस्माकम ग्रामम, विज्ञानस चमत्कारा, दूरदर्शनम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे विद्यालय पे लिखना है। विज्ञान के चमत्कार पर, दूरदर्शन पर या राजेंद्र प्रसाद पर निबंध। फिर है होलिकोत्सव, आदर्श छात्रः, चलचित्रम, कालिदासः, होली उत्सव, आदर्श छात्र पर, चलचित्र पर और कालिदास पर निबंध है, ये आपके पाठ्यक्रम में। फिर है बिहार राज्यस्य व्यायाम, अनुशासनम, पर्यावरण रक्षा, यानी बिहार राज्य से के बारे में लिखना, बिहार राज्य पे निबंध लिखना, व्यायाम पर, अनुशासन पर, पर्यावरण पर। फिर है पाटलिपुत्रम, सदाचार, प्रिय कवि, आतंकवाद, यानी सदाचार पे, पाटलिपुत्रा पर, प्रिय कवि पे। फिर है महात्मा गांधी, परोपकारः, दुर्गा पूजा, पुस्तकालय, महात्मा गांधी पे, पुस्तकालय पे, परोपकार पे, दुर्गा पूजा पे। फिर विद्या धनम, सर्वधनम प्रधानम, सत्संगति, सरस्वती पूजा, यानी विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, सत्संगति और गंगा नदी और सरस्वती पूजा पे। ये इतने सारे निबंध है। इतना सारा निबंध आप लोग को दिक्कत होगी पूरा तैयार करने में। जो मुख्य है उसको बता दे रही हूँ। जैसे अभी सरस्वती पूजा पे हो गया, फिर विद्याधनम, सर्वधनम प्रधानम पे, और इसमें दुर्गा पूजा या परोपकार, और इधर प्रिय कवि हो गए। फिर इधर पर्यावरण, व्यायाम, होलिकोत्सव, आदर्श छात्र, कालिदास, इसमें विज्ञान चमत्कार पे। फिर बसंत ऋतु, छात्र जीवनम, अस्माकम। कुल इतने निबंध इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक ना एक निबंध एग्जाम में जरूर आएगा। फिर नेक्स्ट है गा है। इसमें ये शब्द रूप है, जैसे अजंत शब्द है, अजंत यानी। फिर जैसे कवि पे, साधु पर, पिता पर, लता पर। फिर है मति पर, नदी पर, मुनि पर। फिर है पुंस, पथिन, गिर, आत्मन, भवन। फिर है अनस, पयस, विद्वान, गच्छन। फिर है सर्वनाम यानी अस्मत्, युष्मत्, तत्। फिर है सर्वनाम यत्, एतत्, किम। फिर है संख्या, संख्याओं पे, एक, द्वि यानी संख्याओं पे है। फिर उसके बाद में है, ये थी आपके शब्द रूप। फिर उसके बाद धातु रूप आ जाएगा, जैसे भू यानी होना, गम यानी जाना, अस्था यानी बैठना, दिश मतलब देखना, पा मतलब पाना, जी मतलब इच्छा, वद मतलब बोलना, श्रु, अश, दा, नित, प्रच्छ, इस, क्री, क्री, ज्ञा, चुर। ये आपके शब्द और धातु रूप है। फिर संधि है, स्वर संधि। फिर व्यंजन संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तीनों संधियां हैं। फिर उपसर्ग है, उपसर्ग में है प्राउपसर्ग, पराउपसर्ग, अप उपसर्ग, सम उपसर्ग, अन उपसर्ग, वि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अविस उपसर्ग, निर उपसर्ग, दुर उपसर्ग, अधि उपसर्ग, आ उपसर्ग, नि उपसर्ग, अधि उपसर्ग, परि उपसर्ग, अप उप उपसर्ग, सु उपसर्ग, कु उपसर्ग, निश उपकर, आ उपसर्ग, उद उपसर्ग, अति उपसर्ग। ये इतनी सारी उपसर्ग है। फिर प्रत्यय क्या है, किदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर किदंत में शत्रु, शानच, अक्त, अक्तुन। फिर ऋत, यच, अक्तिन, ऋण, धै, नून। फिर अण,
ठक ढक इतनी सारी ये बहुत कठिन है। जैसे उपसर्ग प्रत्यय, ये जो आसान है, आप लोग यही तैयार कर लीजिए। इधर ये सब आसान है, इधर थोड़ा कृत प्रत्यय तैयार कर लीजिए। और तद्धित प्रत्यय आप लोग को अगर नहीं पढ़े हैं तो कठिन लगेगा। एग्ज़ाम का समय है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़िए कि जितना आप समझ सके। खासकर संस्कृत विषय अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फिर समास आ गया। तत्पुरुष, द्विग, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास है। फिर है कारक, विभक्ति, संप्रदान, चतुर्थी, संप्रदान, अपादान, ये कारक है। फिर संस्कृत मातृभाषा में अनुवाद करना होगा। ये थी बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, जो हर महीने में कितना पढ़ना है इतना निर्धारित किया गया था, जो पूरे साल भर में निर्धारित किया गया था पूरा पाठ्यक्रम। आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी इस पाठ्यक्रम को अच्छे से देखिए और लगे तो कुछ जो मेन पॉइंट है पाठ्यक्रम का नोट कर लीजिए। जैसे प्रार्थना पत्र हुआ और निबंध हुआ, और इधर शब्द रूप, धातु रूप, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी। आप लोगों को ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और आगे अब हम आपके पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे जी। आप सभी को, सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।